Assalamualaikum everyone. I hope you're all doing fine. Welcome to episode 23 of Study Guide, where we will be discussing battles in Medina, but this will be a quick revision of those battles, not a very well detailed one. I'll make a detailed video soon, inshallah. Please note once again that this will be a quick revision. This will not include all the details, but briefly cover most of the battles. This is again the part 1 of these battles. All battles will not be covered in this video, only a big chunk of it. So let's start. Let me first address the fact that there are multiple battles that took place during the Prophet's time in Medina, and like Badr, Uhud Trench, Khyber Expedition, Battle of Muta, Conquest of Makkah, Battle of Hunain, Siege of Taif, Tabuk Expedition, and many others as well. पर इन सारी battles को अगर आपने quickly याद करना है या quickly समझना है तो एक ही तरीका है. 3 main things that you need to know about every single battle are the causes of that battle, why that battle took place in the first place, then the events, what happened during that battle, and then the effects, as in what happened once that battle was over. इन तीनों में सबसे important आपके events होते हैं, क्योंकि जितना अच्छा आपको ये याद होता है उतने ज़्यादा आपके marks पड़ते हैं. इनमें डिस्कस कर लेते हैं कि इवेंट्स में हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या चीज़ें याद होनी चाहिए. पार्टिसिपेंट्स कितने थे, लेट्स अज्यूम इफ इट वाज मुस्लिम्स वर्सेस कुरैश, तो मुस्लिम्स कितने थे, कुरैशीट्स कितने थे, फिर किधर हुई ये बैटल, द एरिया, देन द इंसिडेंट्स. इंसिडेंट से मुराद है कि इफ़ देयर वर एनी स्पेसिफिक इंसिडेंट्स अबाउट दैट बैटल. हर बैटल के बारे में तो हमें इंसिडेंट्स ही पता होते, बट जिसका भी हमें पता होता है उनके क्या इंसिडेंट्स अकर हुए. आई एम टॉकिंग अबाउट द स्पेसिफिक इंसिडेंट्स. Then narrations में if there's any saying of the Prophet, if there's any ayat of the Quran, तो वो अगर आप लिख दें तो आपके नंबर और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं. And then last but not least, who was the victor, who won the battle. ठीक हो गया. तो हम इसी की बेसिस के ऊपर कोशिश करेंगे कि ये सारी चीज़ें एटलीस्ट जो भी बैटल्स हम इस वीडियो में कवर करेंगे उनके बारे में कर लें. So let's start with the first 3 and the most commonly known battles: Battle of Badr, Battle of Uhud, and Battle of Trench. तो सबसे पहले तो बैटल ऑफ बदर की बात करते हैं. आपको पता होना चाहिए कब हुई. तो बैटल ऑफ बदर टुक प्लेस इन द सेकेंड ईयर ऑफ द प्रॉफिटहुड, सेकेंड ईयर आफ्टर हिजरत, सेकेंड ईयर आफ्टर ही माइग्रेटेड टू मदीना. इसके कॉजेस क्या थे कि बेसिकली अबू सुफियान जो थे ही वाज ट्रेडिंग, ही वाज अ ट्रेडर. तो ही वाज टेकिंग मतलब उनकी जो ट्रेडिंग वो होती है ना गुड्स, वो सीरिया के थ्रू पास कर रहे थे. तो ही वाज अफ्रेड कि भाई जो मुस्लिम्स हैं वो हमें अटैक करेंगे ऑन दिस रूट. तो उन्होंने बैकअप बुलाया था, और जब बैकअप बुलाया अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, जब वो सेफली मक्का पहुंची उन्होंने कहा कि बस अब इस बैकअप को कहें कि वापस आ जाए. बट अबू जहल डिड नॉट एग्री एंड ही सेड कि नहीं, आई वांट टू फाइट द मुस्लिम्स. दिस वाज द फर्स्ट टाइम दैट अ बैटल वाज टेकिंग प्लेस फॉर द मुस्लिम्स. उन्होंने कहा कि नहीं, हम रिट्रीट नहीं करेंगे, हम मुस्लिम से बैटल करना चाहते हैं. तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने बदर जो है वो एक जगह सेलेक्ट हुई. दिस वाज सेलेक्टेड बाय द प्रॉफिट. 313 मुस्लिम मैन एट दैट टाइम मेड देयर वे टू द एरिया ऑफ बदर, और वहाँ पे उन्होंने अपनी बैटल के लिए तैयारी की. अब ये एरिया अच्छा था बिकॉज इधर सनशाइन जो थी वो मुस्लिम्स के ऊपर डायरेक्टली नहीं पड़ी थी, और फर्म था इनका ग्राउंड, सॉलिड ग्राउंड था. तो इट वॉज ईजी टू फाइट अ बैटल ओवर हेयर. बट 313 मुस्लिम मैन के अगेंस्ट आपके पास 1000 कुरैशीट मैन थे. So these were the first 2 things that you need to remember. फिर before the battle took place, the night before the battle, the Prophet made prayer. पूरी रात उन्होंने दुआ करते हुए गुजारी और अल्लाह ताला से मांगते हुए गुजारी कि हम हारे नहीं. This was a small verse that this was his prayer: Oh Allah, if the small band of men perish, there will be no one alive to worship you, and your faith would perish. So this was the small dua he made. इस जगह पे एक और reference भी है, एक आयत भी है about the sending of एंजल्स इन अ वाइल ऑफ थाउजेंड्स. वो भी अगर आप लिखना चाहें तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं. वो बैटल वाले टाइम पे होगी. फिर इसके अंदर जब बैटल शुरू हुई, तो यहाँ पे हम बैटल शुरू होने की बात करें तो अरब ट्रेडिशन होता था कि पहले डुएल होता था. डुएल के अंदर 3 लोग एक साइड से और 3 लोग एक साइड से आते थे और वो एक दूसरे से फाइट करते थे. तो ये जो कुरैशीट्स थे, शैबा, उतबा और वलीद, ये थे. और इनके अगेंस्ट जिन्होंने फाइट किया था वो वैदा बिन हारिस, हमजा, हज़रत हमजा और हज़रत अली थे. तो ये इन तीनों ने इन तीनों को डिफीट कर दिया था. They were all defeated in the duel. इसके बाद a fierce battle followed. द fierce battle followed, और जिसमें कुछ अगर इंसिडेंट्स की बात की जाए तो अबू जहल जो थे he was killed by हज़रत हमजा. Many of the Qurayshis are killed, जिसमें हमारे 70 Qurayshis जो हैं बाय नंबर आते हैं कि they were killed and 70 were taken prisoners. And Muslims also lost men, तो उन्होंने सिर्फ 14 men लूज़ किए थे.
इफेक्ट्स ऑफ दिस बैटल की बात की जाए तो मुस्लिम्स ऑब्वियसली दे वन, दे वर द विक्टर्स। इसके अलावा मुस्लिम्स की फेथ स्ट्रेंथन हुई थी, उन्होंने बहुत रेपुटेशन गेन की थी, उनकी पावर गेन हुई थी, काफ़ी कन्वर्जन हुई थी आफ्टरवर्ड्स टू इस्लाम, बिकॉज इनिशियली पीपल थॉट कि भाई इस्लाम एम ही है, ये इतने मुसलमान नहीं हैं, इट इज़ जस्ट अ ट्रेंड, इट इज़ जस्ट अ चेंज। बट देन आफ्टर दिस बैटल एंड दे आर विनिंग, दे रियलाइज कि नहीं, दैट इज़ नॉट ऑल एंड मुस्लिम्स आर एक्चुअली अ वेरी ह्यूज फोर्स। तो यहाँ पे हमारी बैटल ऑफ बदर जो है वो एंड होती है, लाइक अ क्विक रिविजन ऑफ इट। इसके बाद आगे चलते हैं टू द बैटल ऑफ ओहद। दिस टुक प्लेस इन द थर्ड आफ्टर हिजरी, यानी द थर्ड ईयर ऑफ द प्रॉफिट इन मदीना। इसमें कॉजेज वही थी, एंग्री कुरैश। वाई वाज द कुरैश एंग्री? बिकॉज ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ द बैटल ऑफ बदर। ठीक है, तो कुरैश एंग्री थे, दे वांटेड रिवेंज। कुछ लोग जो हैं वो अबू जहल वगैरह, अबू सुफियान वगैरह थे, वो नहाए भी नहीं थे इस गुस्से में कि जब तक हम अपना बदला नहीं लेंगे हम नहाएंगे नहीं, फलान ढमकाना। तो इसके साथ साथ ना जूस ने भी कुछ इनके साथ कंस्पायर किया था कि भाई हम भी आपकी मदद करेंगे तो आप भी अटैक करें मुस्लिम्स के ऊपर। ये वो जूस हैं जो मदीना में उस वक्त रह रहे थे और वो प्रॉफिट के सिर्फ मुंह के ऊपर उनके साथ दोस्ती की हुई थी, बट पीछे वो दे वांटेड कि भाई जो प्रॉफिट है वो चले जाएं। इवेंट्स की बात करते हैं तो वी हैड 1000 मुस्लिम्स इन द बैटल ऑफ ओहद कंपेयर टू द कुरैशीज हु वर 3000। और ये सिर्फ 3000 कुरैशीज ही थे, इनके पास हॉर्सेस भी थे, इनके पास कैमल्स भी थे, और इवन विमेन, मैनी विमेन अकम्पनीड देम इन दिस बैटल एज वेल। जो कुरैशीज थे, दे वर कमांडेड बाय अबू सुफियान एंड खालिद बिन वलीद। मुस्लिम जो थे, दे वर ऑब्वियसली कमांडेड बाय हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन मुस्लिम के अंदर हमारे पास अब्दुल्ला बिन उबय और उनके 300 फॉलोअर्स भी आ जाते हैं। अभी यहाँ पे मैं वापस आती हूँ, पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि जब ये बैटल की कॉल हुई तो मुस्लिम प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजेस्ट किया कि हम मदीना के अंदर रह के जंग लड़ें, पर सब ने, मेजॉरिटी ने कहा नहीं, हमें मदीना से बाहर जाना चाहिए, जिसकी वजह से दे माइग्रेटेड टू ओहद एंड माउंटेन ऑफ ओहद, और वहाँ पे बैटल हुई। ठीक हो गया। तो इसमें आपके पास एक बंदा आ जाता है अब्दुल्ला बिन उबय, जिसको हम लीडर ऑफ हिपोक्राइट्स भी कहते हैं, लीडर ऑफ हिपोक्राइट्स। द बैटल ऑफ ओहद इज द वन जिधर द कंसेप्ट ऑफ हिपोक्राइट्स या मुनाफिकीन अरोज। ठीक है, तो इनको हम लीडर ऑफ हिपोक्राइट्स भी कहते हैं। तो इससे भी प्रॉफिट के साथ पहले साइड इन किया कि हाँ हमें अंदर से बैटल लड़नी चाहिए ना, मदीना के अंदर से। पर जब मेजॉरिटी ने कहा कि नहीं हम बाहर से लड़ेंगे तो ही फॉलोड। तो ही हैड 300 फॉलोअर्स, यानी इसके जो अपने पीपल थे, जितने नंबर ऑफ पीपल को ये लीड कर रहा था इन दैट आर्मी, वो 300 थे। तो हुआ ये कि माउंट ओहद की तरफ ये लोग गए, तो जब ये वहाँ पे जा रहे थे अब्दुल्ला बिन उबय ने ना अपने 300 फॉलोअर्स के साथ बैक ऑफ कर दिया। व्हाट ही डिड वाज ही बैक्ड ऑफ, जिसकी वजह से जो मुस्लिम आर्मीज को काफ़ी लॉस फेस करना पड़ा, बट फिर भी दे वेंट अहेड। अब इसमें हुआ ये कि जो प्रॉफिट थे उन्होंने अल-ऐन एक माउंटेन था, उसके ऊपर अपने आर्चर्स अपॉइंट किया और उनको कहा कि भाई जब तक मैं इशारा नहीं करूँगा आप लोगों ने नहीं हिलना। बट व्हाट हैपेंड वाज कि व्हेन द ऑन ग्राउंड बैटल स्टार्टेड द मुस्लिम्स वर सक्सीडिंग। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं ऑन ग्राउंड बैटल में, वेट, तो ऑन ग्राउंड बैटल में मुस्लिम जो हैं वो सक्सीड कर रहे थे। तो जो कुरैशी थे, यानी जो मक्कन, देन दे स्टार्टेड टू फ्ली। मक्कन जो है वो दे स्टार्टेड टू फ्ली, वो वहाँ से भागने शुरू हो गए जब मुस्लिम सक्सीड करते। तो मुस्लिम्स को लगा कि दे नेचुरली वन, और उन्होंने ना उस वक्त जंग शंग छोड़ के ना, तो उन्होंने वो जो वॉर बूटी होती है, यानी जो पीछे चीज़ें छोड़ते हैं, उन्होंने जाके वो पकड़नी शुरू कर दी। उन्होंने नहीं ख्याल किया इस बात का कि ये उनकी लालच है या फलाना ढमकाना है। तो जब जो आर्चर्स जो माउंट अल-ऐन के ऊपर प्रॉफिट ने अपॉइंट किए हुए थे, तो जब इन्हें आर्चर्स ने ये सब देखा ना, तो वो भी ऊपर से नीचे उतर आए और उन्होंने भी जो है ना विदाउट द प्रॉफिट्स परमिशन ये सब करना शुरू कर दिया। अब जब ये हुआ ना, तो खालिद बिन वलीद ने जो है इमीडिएटली उधर से पीछे से अटैक कर दिया। जिस जगह से प्रॉफिट ने प्रोटेक्टेड रखा हुआ था विद दीज आर्चर्स, खालिद बिन वलीद ने वहाँ से अटैक कर दिया एंड द वॉर रीस्टार्टेड। तो खालिद बिन वलीद अटैक्ड एंड द वॉर रीस्टार्टेड। अब ये वॉर रीस्टार्ट हो गई और जो मुस्लिम्स थे, क्योंकि वो ऑलरेडी जो है अपनी स्टेट ऑफ माइंड में, वॉर स्टेट ऑफ माइंड से हट चुके थे, तो वो जो है उनको बड़ा टाइम लगा वापस रीगेन करने में अपने आप को। इस दौरान किसी ने प्रॉफिट को हिट भी किया और जो प्रॉफिट हैं उनके बारे में ये रूमर फैला कि भाई वो मर गए। जब ये हुआ तो जो मुस्लिम्स थे वो बड़े डिसहार्ट भी हुए, लेकिन somehow the prophet managed to get up, और किसी ने उनको देख लिया तो वापस तसल्ली हुई। फिर प्रॉफिट ने उन सबको कॉल अराउंड किया और वो लोग मदीना गए। इसमें जो एक और इंसिडेंट इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो हज़रत हमज़ा, उनकी डेथ हो गई थी एंड ही वाज किल्ड बाय वाशी। वाशी कौन था? ही वाज अ स्लेव ऑफ हिंदा, एंड हिंदा कौन थी? शी वाज अ
वाइफ ऑफ अबू जहल। और अबू जहल को हज़रत हमज़ा ने मारा था, किल किया था इन द बैटल ऑफ बदर। तो ये उसका अपना बदला भी ले लिया। दिस वाज एन इंसिडेंट एज वेल दैट अकर्ड। इसके बाद मुस्लिम्स रिट्रीटेड बैक टू मदीना। क्लियरली इस बैटल का इफेक्ट आपको नज़र आ रहा है, इवन दो इसमें कोई भी जो है ना वो विनर और लूज़र नहीं था, ना कोई विनर था ना कोई लूज़र था, लेकिन इस बैटल का इफेक्ट आपको नज़र आ रहा है कि नेगेटिव ही था। जो मुस्लिम थी जिन लोगों ने उनके साथ ट्रीटीज़ की थी आफ्टर द बैटल ऑफ बदर, उन सब ने वो ट्रीटीज़ वापस ले ली। उनको रियलाइज़ हो गया कि भाई एक ही बैटल की बात थी, ज़्यादा कोई वो नहीं था। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली द मुस्लिम रियलाइज़ कि जो ग्रीड है, लालच है, दैट विल ऑलवेज लीड देम टू डिफीट। वो अंधे हो गए थे बैटल ऑफ बदर की सक्सेस के बाद। उनको लगा कि वो हर हाल में जीत जाएंगे, बट दे डिड नॉट रियलाइज़ कि ऐसे ही जीत नहीं आती। जहाँ पे आपकी बुरी नीयत इंक्लूड हो जाती है वहाँ पे बात ख़राब हो जाती है। तो दिस वाज द बैटल ऑफ ओहद। यहाँ पे ख़त्म हो गई है आपकी बैटल ऑफ ओहद। देन वी मूव टू द बैटल ऑफ ट्रेंच। अब बैटल ऑफ ट्रेंच के जो कॉजेज़ थे ना वो बड़े बेबी से थे। इसमें ना अबू सुफियान ने पहले इसके 2-3 कॉजेज़ थे जो कि आप ना भी लिखें तो इट डजंट मेक सेंस। अबू सुफियान ने कहा था कि भाई आई विल डिफीट द मुस्लिम्स इन द नेक्स्ट ईयर। तो प्रॉफिट ने कहा, जब प्रॉफिट ने को ये याद था तो नेक्स्ट ईयर ना वो अपने लोगों को लेके इकट्ठे हो गए थे दोबारा बदर वाली जगह पे। बट ही डिड नॉट कम। वहाँ पे 8 डेज के लिए वेट किया, वो नहीं आए तो वो वापस चले गए। अब जब मुस्लिम ने ये देखा ना कि जब कुरैश ने ये देखा ना कि मुस्लिम की इतनी स्ट्रेंथ बन गई है कि वो खुद से वॉर को इनिशिएट करें, तो कुरैश ने क्या किया कि उन्होंने अपने एलाइज बढ़ाए। अपने एलाइज कैसे बढ़ाए? उन्होंने जूस की हेल्प ली। जूस की हेल्प ही उन्होंने अपने एलाइज बढ़ाए। अब हुआ ये कि जो 10,000 कुरैश हुए इस बार, दे वॉक टूवर्ड्स मदीना। उन्होंने कहा कि इस बार हम मदीना पे अटैक करेंगे। तो जब प्रॉफिट लोगों को ये पता चला तो उन्होंने आपस में डिस्कस किया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंसेप्ट आ रहा है आपका इजमा का। उन्होंने वो डिस्कस किया और ऑन द प्रपोजल हज़रत सलमान फारसी इस चीज़ पे एग्री किया गया कि दे विल बिल्ड अ ट्रेंच अराउंड मदीना ताकि कोई भी इसको डिफेंड ना कर पाए। अब इन केस यू आर नॉट अवेयर ऑफ व्हाट अ ट्रेंच इज, सो लेट्स अज्यूम दिस इज मदीना। ठीक है, ये मदीना है, ये पूरा आपका एरिया मदीना है। इसके इर्द गिर्द ऐसे करके ना इतना बड़ा सा एक खड्डा खोद दिया गया ताकि अगर कोई बाहर से आने की अटैक करने की कोशिश करे ना तो वो ईजिली अटैक ना कर पाए। ऑब्वियसली कितनी बड़ी, जितनी देर में वो लोग यहाँ पहुँचेंगे यहाँ से कोई उनको मार भी देगा। सो दैट वाज द एंटायर पर्पज ऑफ बिल्डिंग अ ट्रेंच आउटसाइड। तो ये बैटल ऑफ ट्रेंच इसको इसलिए भी कहते हैं। ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं कि भाई इट इज़ कॉल्ड द बैटल ऑफ ट्रेंच बिकॉज दिस ट्रेंच वाज डिग अप अराउंड मदीना। फिर इसके बाद हम आ जाते हैं, अब ये हो गया। अब मक्कन्स ने जो है ना जब ये देखा तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने दे लेड सीज टू मदीना। उन्होंने मदीना के एक दिन बैठ गए। उन्होंने कहा कि भाई हम जो हैं तब तक यहाँ से नहीं उठेंगे जब तक ये लोग सरेंडर नहीं करेंगे। पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ इस बात का, क्योंकि मैंने आपको पता था कि जूस को इन्होंने कन्विंस किया था। जो अंदर वाले जूस थे ना उन्होंने भी सरेंडर कर दिया था। फिर एक गताफान ट्राइब थी, उन्होंने भी दे आल्सो अलाइड विद मुस्लिम्स। तो जो ये इन्होंने सीज ले की ना इसका इनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। 15 डेज़ के लिए 15 डेज़ के लिए इन्होंने सीज ले की। इसके अंदर उन्होंने थोड़ा थोड़ा अटैक करने की कोशिश की, पर हर बार उल्टा इन्हीं के ऊपर वो अटैक वापस पड़ जाता था। जैसे मैंने एक्सप्लेन किया कि अगर कोई यहाँ से अटैक करने की कोशिश करता भी था, एक बंदा या 2 बंदे, 10 बंदे भी एक साथ अटैक करते थे, जो अंदर थे दे वर ऑब्वियसली मोर स्ट्रॉन्ग। तो इस सीज का उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और उसके बाद क्या हुआ कि एक दिन, अब पहली ऑब्वियसली 15 दिन के लिए वो वहाँ बैठे हुए थे। जितनी वो रिसोर्सेज लाए थे वो रिसोर्सेज एक वॉर के मुताबिक लाए थे कि भाई एक बार वॉर होगी ख़त्म हो जाएगी। बट दे डिड नॉट एक्सपेक्ट कि उनको इतनी देर वहाँ बैठना पड़ेगा। तो जो रिसोर्सेज लाए थे वो भी डिप्लीट कर रही थी। फिर एक दिन क्या हुआ कि एक बहुत तेज़ आंधी आई और बहुत सारे ना उनकी एनिमल्स और उनके टेंट्स वगैरह को उड़ा के ले गए। जब ये हुआ उसके बाद तो वो पूरी तरह मर गए एंड दे रिट्रीटेड। तो जो मक्कन हैं वो रिट्रीट कर गए। ऑब्वियसली जो मुस्लिम्स थे इसके अंदर क्लियरली दे वर द विक्टर्स, दे वन। कुरैश की जो प्राइड थी वो भी डिस्ट्रॉय हो गई। मदीना भी डिफेंड हो गया। सबको पता चल गया कि मदीना जो है वो प्रोटेक्टेड है और द मुस्लिम्स आर प्रोटेक्टिंग मदीना। ठीक है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो एलाइज उन्होंने ओहद में लूज़ किए थे उससे ज़्यादा एलाइज उन्होंने बना लिया। यहाँ पे एक और चीज़ भी लिखें कि काफ़ी कन्वर्जन्स भी हुई। ठीक है, इफेक्ट्स ऑलमोस्ट हर बैटल के एक जैसे, बस जो बैटल्स मुस्लिम ने लूज़ की उनके इफेक्ट्स ये थे कि भाई लेस पीपल वर टर्न टुवर्ड्स इट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन जो उन्होंने विन की उनकी ऑलमोस्ट एक जैसे हैं। तो ये तो आप खुद भी लिख सकते हैं।
तो यहाँ पे जो है आपकी बैटल ऑफ ट्रेंच भी ख़त्म होती है। ठीक हो गया। अब ये हमने 3 बैटल्स कर ली, ओहद, बदर और ट्रेंच, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये आपकी 3 मेन बैटल्स भी कंसिडर होती हैं और मोस्ट कॉमन सवाल इन्हीं से आता है। इसके बाद हम चलते हैं खैबर एक्सपीडिशन पर, बैटल ऑफ मूता के ऊपर। अब खैबर एक्सपीडिशन जो थी वो क्या थी? खैबर एक्सपीडिशन टुक प्लेस इन द 7th age यानी 7th ईयर आफ्टर द प्रॉफिट माइग्रेटेड टू मदीना। ठीक है। इसकी कॉजेज ये थी कि जो खैबर के तरफ जूस थे ना, खैबर जो है दीज फोर्ट्स। ठीक है। यहाँ पे जो जूस थे ना, दे वर एक्टिवली कंस्पायरिंग अगेंस्ट इस्लाम, लोगों को भड़का रहे थे, मुस्लिम्स पे अटैक कर रहे थे जहाँ जहाँ पे उनको टाइम मिला, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो प्रॉफिट ने डिसाइड किया कि इट्स हाई टाइम वी टेक एन एक्शन। तो 1600 मुस्लिम मैन वेंट ओवर देयर। वो वहाँ गए तो सही, बट इंस्टेड ऑफ हैविंग अ बैटल व्हाट हैपेंड वाज कि जो ये खैबर के जूस थे उन्होंने अपने आप को अपने फोर्ट्स में बंद कर लिया और वो उन फोर्ट्स के अंदर से अटैक कर रहे थे। और उन्हीं फोर्ट्स के अंदर से जो है वो अपने आप को उन्होंने डिफेंड कर लिया उन फोर्ट्स के अंदर। तो मुस्लिम ने क्या किया कि दे लेड सीज फॉर 20 days ओवर देयर। इस सीज के दौरान उन्होंने एक एक करके इन फोर्ट्स को कैप्चर करना शुरू किया। ठीक है। फॉर 20 days दिस कॉन्टीन्यूसली हैपेंड। और उन्होंने जब तक सारे फोर्ट्स को कैप्चर नहीं कर लिया ना, दे डिड नॉट रेस्ट। अब इसके अंदर ना एक फोर्ट रह गया था जो कि था फोर्ट ऑफ कामूस। ठीक है। ये सबसे मुश्किल फोर्ट था और इनका मेन फोर्ट था जिसको वो कैप्चर नहीं कर पा रहे थे, जिसके लिए हज़रत अली को प्रॉफिट ने बुलाया और उनके हाथ में सोट दी और दुआ की कि तुम फाते हो गया, यानी मे यू बी द विक्टर। और हज़रत अली ने बाय चांस जब कामूस को सिंगल हैंडेडली कॉन्कर किया और उसके फोर्ट के जो ओनर था उसको डिफीट किया, जिसके बाद उनको टाइटल भी दिया जाता है असदुल्ला का, यानी द लायन ऑफ अल्लाह का। दिस इज़ ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू कैन मैंशन, एन इंसिडेंट दैट यू कैन मैंशन इन योर आंसर। इसके इफेक्ट्स यही थे कि जो जूस थे वो सरेंडर कर दिए थे, उन्होंने सरेंडर कर दिया था। इसके अलावा उन्होंने जिजिया और उशर का टैक्स भी दिया था। पर इसके अलावा एक और भी आप लिख सकते हैं कि जो नॉन मुस्लिम्स थे वो भी काफ़ी हद तक वार्न हो गए थे कि उन्होंने मुस्लिम के साथ मैसअप नहीं करना। ठीक है। जूस के अलावा भी अगर कोई और नॉन मुस्लिम्स थे। तो ये बैटल खैबर एक्सपीडिशन इज़ वेरी स्मॉल एंड सो इस बैटल ऑफ मूता वो भी बहुत छोटी है। दिस ऑल्सो टुक प्लेस इन द 7th age। कॉजेज सिंपल सी ये थी कि एक मुस्लिम इनवॉय बसरा गया था। ठीक है। उसका नाम हारिस बिन उमैर था। हारिस बिन उमैर जो था उसको बसरा भेजा गया था टू प्रीच इस्लाम, बट ही वाज किल्ड बाय शुराबील एट मूता। शुराबील कौन था? ही वाज एन अरब चीफ। वाई वॉज ही किल्ड? ऑब्वियसली बिकॉज ही वॉज अ मुस्लिम एंड ही वॉज प्रीचिंग हिज रिलीजन। जब ये हुआ तो प्रॉफिट ने कहा कि नहीं, हम ऐसा नहीं होने दे सकते, ऐसे तो हम जो भी इन्वाई भेजेंगे वो भी कत्ल हो जाएगा और नाइंसाफ़ी है हमारे साथ। जिसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि हम मूता को अटैक करेंगे, यानी शुराबील को अटैक करेंगे। 3000 मुस्लिम्स under the commandment of Zaid bin Harith was sent first. Zaid bin Harith unfortunately फिर he was martyred. जिसके बाद जाफर इब्न अबू तालिब took his place, but he was also martyred. जिसके बाद अब्दुल्ला बिन रवाहा took place. इससे आपको पता चल रहा है कि 3 मुस्लिम कमांडर्स were martyred. तो ये बहुत मुश्किल वॉर होगी जो कि ये थी। This continuously happened until Khalid bin Walid commanded this बैटल, द कमांडेड दीज मुस्लिम्स एंड दे वर विक्टोरियस। तो इस बैटल का जो इफेक्ट था वो ये तो था ही से था कि मुस्लिम्स वन। लेकिन इसके अलावा ये क्योंकि बाइजेंटाइन एम्पायर के अंदर आता था, रोमन्स के अंदर आता था, तो उस तरफ भी मुस्लिम्स का एक बहुत इम्पैक्ट पड़ गया। सही हो गया। अच्छा, तो ये पार्ट 1 जो है वो इन्हीं बैटल्स को कवर करेगा जो भी मैंने डिस्कस की हैं। ठीक हो गया। आई ट्राई टू मेक अ पार्ट 2 एज सून एज पॉसिबल। तो इसमें अब आप देख लें कि जो मैंने बातें आपके साथ डिस्कस की हैं, इन सारों को मैंने आपसे सारे फैक्चुअल बातें डिस्कस की। इनको आपने खुद एक्सप्लेन करना है। आप इनको जितना अच्छा एक्सप्लेन करेंगे आपके आंसर और आपके मार्क्स बढ़ने का उतना अच्छा चांस है। लेकिन हमें याद रखना है जितना फैक्चुअल कंटेंट लिखेंगे नंबर आपके उतने ज़्यादा ऊपर जाएंगे। बैटल्स में नंबर लेना बहुत आसान होता है क्योंकि इनका कंटेंट टू द पॉइंट होता है। इनका कंटेंट कोई इधर से उधर, इसमें बहुत ज़्यादा एनालिसिस भी नहीं होता अनटिल अनलेस उनके इफेक्ट की बात हो रही हो या उनके इम्पैक्ट की बात हो रही हो। तो इसमें आपने चीज़ें का ध्यान रखना है कि जितने फैक्ट्स लिखें उतने फैक्ट्स लिखें और विद अफेक्ट फैक्ट लिखें। और अगर हर फैक्ट के साथ आप उसकी एक ना एक स्टेटमेंट या इंसिडेंट इंक्लूड कर सकते हैं वो तो और भी बेहतर होगा। देयरफॉर मेक श्योर यू आर डूइंग दैट। उसके अलावा अगर आप कोई भी इंसिडेंट या कोई भी नरेशन करते हैं तो उसके भी आपको नंबर एक्स्ट्रा मिलते ही है। सो आई होप यू गाइस अंडरस्टूड दिस वीडियो एंड इट हेल्प यू आउट, स्पेशली फॉर दोज पीपल हु आर डूइंग लास्ट मिनट रिविजन्स। दिस वॉज एपिसोड 23 ऑफ स्टडी गाइड। प्लीज़ कीप सपोर्टिंग अस। रिसेंटली आप लोगों के सपोर्ट में बहुत इजाफा हुआ है जिसकी वजह से अब मैं आप लोगों की डिमांड ले लेके वीडियोज़ बनाना शुरू करी हूँ। अगर आपको और वीडियोस चाहिए तो कमेंट डाउन बिलो। इंशाल्लाह पार्ट 2 ऑफ दिस विल आल्सो बी वेरी अप वेरी सून। सेकेंडली
अगर आपकी कोई भी इमेज या डिमांड से रिगार्डिंग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इस्लामियात, तो प्लीज़ इसको कमेंट्स में मेंशन कर दें। पेपर 2 के मुतल्लिक भी हैं तो कमेंट्स में मेंशन कर दें। मैं कोशिश करूँगी जितनी जल्दी वीडियो बना सकूँ, क्विक रिविजन के तौर पे उतनी जल्दी बना लूँ। बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन गिविंग देयर एग्जाम्स दिस ईयर। आई होप दे गो द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू।